हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के घर घर चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गए। अब 2 प्रांत राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचे हैं, अगले चुनाव में यहां भी घर बैठ जाएंगे। वहीं मुनव्वर राणा पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुनव्वर राणा से प्रार्थना है कि यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दे। अब तो योगी राज है, राम राज्य है, राम राज्य में सभी को स्थान होता है। राणा जी से प्रार्थना है कि ये यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। अब तो योगी राज है, राम राज्य है और राम राज्य में सभी को स्थान होता है। कमलनाथ जी के घर घर चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गई। अब 2 प्रांत बचे हैं, एक छोटा सा हमारा छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। अगले चुनाव में यहां भी घर बैठ जाएंगे। चले तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में भी बयानबाजी का दौर जारी हो गया। भोपाल से खबर, जहां पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने नसीहत दी है, कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। जमीन पर जुटे सभी कांग्रेस के नेता, उनका यह कहना है 8 घंटे की जगह 16 से 18 घंटे काम करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं को भी जमीन पर काम करने की जरूरत उन्होंने बताई। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े। विवेक, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब सबके सामने और जिस तरह से नतीजे, बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है कांग्रेस को घेरने के लिए, तंज कसने के लिए, तो वहीं कांग्रेस को भी अब नसीहत दी जा रही है कि 16 से 18 घंटे काम करने की जरूरत है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से बीजेपी के नेता उत्साहित है और एक उत्साह जो है उनका अब इसलिए भी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है और सरकारें भी जो है कांग्रेस की पंजाब से चलेगी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जो है लगातार जो है बीजेपी नेताओं के हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में चुनाव के पहले कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। आज गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का जो घर घर चलो अभियान है वो इन 5 राज्यों में दिखाई दिया। अब आने वाले समय में जो 2 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के, उनमें भी ये दिखाई देगा। साथ ही कांग्रेस के ही नेता अब अपने नेतृत्व पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं कि अब जो है कम समय है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती के लिए कांग्रेस को काफ़ी कम समय मिलेगा। जहां बीजेपी अपने अभियानों के जरिए बूथ तक पहुंच चुकी, वहीं कांग्रेस में अभी भी जिला इकाइयाँ, ब्लॉक स्तर की इकाइयों के गठन की कवायद तेज चल रही। पिछले दिनों की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जिला अध्यक्षों को नसीहत देते हुए कहा था कि मंडलम और सेक्टरों में नियुक्तियां तत्काल करें, अन्यथा इस्तीफा दें। तो ये स्थिति कांग्रेस में है कि संगठनात्मक मजबूती अभी भी कांग्रेस की जिलों में और ब्लॉक में कमजोर है और इसलिए जयवर्धन सिंह नसीहत देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमको 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी जनता के बीच में जाना भी पड़ेगा। बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ उनको लेकर तो जाना ही पड़ेगा, अपने संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा, बूथ को मजबूत करना पड़ेगा और इसलिए लगातार जो युवा नेता है वो अपने नेतृत्व को सलाह देते हुए नजर आ रहा है जब से परिणाम आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता तंज कसते हुए नजर आ रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त कांग्रेस की मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि आने वाला समय जो है मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों का है और ऐसी स्थिति में एक मानसिक दबाव जो है कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। चलिए, निश्चित रूप से अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी तो कांग्रेस को मंथन करने की है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।